Question number 3. Draw a histogram for the frequency distribution of the following data. क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी इधर दे रखी है और कहा है टेक वन स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 10. एक छोटे बॉक्स का मतलब क्या रखो 10. कैसे करना है देखिए. सबसे पहले आप वाई एक्सिस बना लें. मैंने फोर्थ लाइन से ड्रॉ करना स्टार्ट किया है ये, और एक तरफ आप एक्स एक्सिस बना लें. ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है तो ये वाई डैश हो जाएगा. ये एक्स है तो ये एक्स डैश हो जाएगा. इधर लिखेंगे हम क्या, क्लास इंटरवल. और इधर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर क्लास इंटरवल है. यहां लिखो 0. पहला ये जो है यहां लिखो 8. क्यों? क्योंकि आपके में ना पहला क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 8 से 13, 13 से 18, तो 5 का गैप है ना, तो वही 5 का गैप लेकर चलेंगे. तो पहले 8 फिर 13. अच्छा, 13 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18. ये 18 है. 18 और 5 23. 23 और 5 28. 28 और 5 33. 33 और 5 38. 38 और 5 43. इसी में आपका आ जाएगा पूरा. और इधर स्केल हम क्या यूज कर रहे थे, हम कर रहे थे वन स्मॉल डिवीजन. उसका क्या मतलब है, 10. ठीक है, ये क्वेश्चन में ही हिंट में दे रखा था, वही लिख दिया, उसी के अकॉर्डिंग बना रहे. इधर आप क्या करो, देखो एक छोटे बॉक्स का मतलब है 10, तो ऐसे 10 बॉक्स हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100. जब ये एक बॉक्स का मतलब 100 है तो दूसरे बॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 200. ये 300. ये 400. 500. 600. 700. 800. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि 8 से 13 के बीच में 320 है. तो 320 को अगर 10 से डिवाइड करोगे, नीचे 10 लिखोगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 32 बॉक्स लेने हैं आपको. 8 से 13 के बीच में कितने बॉक्स लेने हैं, 32. तो 8 से 13 ये रहा और 32 बॉक्स लेने हैं. तो देखो 10 20 30, और 30 के बाद 2 बॉक्स ऊपर और ऊपर लेने हैं. तो ये आपका क्या हो गया, 32. फिर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो, तो ये 32 बॉक्स हो गए हमारे. इसके बाद देखो 13 से 18, 780 दे रखा है आपको. 780 दे रखा है. 10 से डिवाइड करोगे तो कितने बॉक्स चलने हैं, 78. तो 78 कैसे होंगे, देखो 10 20 30 40 50 60 70 और 8 और चलने हैं. तो आप क्या करो, ऊपर वाले से 2 बॉक्स छोड़ दो और यहां पर आप लाइन खींच दो. ठीक है, मतलब 2 बॉक्स ऊपर रह जाने चाहिए, और इसको आप इस तरीके से लो और ज्वाइन कर दो. ठीक है, मैं आपको जूम करके बाद में दिखा दूंगा थोड़ा सा और. ठीक है, 18 से 23, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 160. तो किससे डिवाइड करोगे, 10 से, तो क्या कितने बॉक्स आएंगे, 16 बॉक्स. तो 16 बॉक्स चलना है तो देखो 10 5 बीच में 15, ये मोटी वाली लाइन, और उसके ऊपर एक और बॉक्स ले लेना है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16. ठीक है, इसके बाद 23 से 28 कितने बॉक्स दे रखे हैं, तो वैल्यू आपको दे रखी है 540. 10 से डिवाइड करोगे तो 54 बॉक्स चलने हैं. तो देखो 10 20 30 40 50 और 4 और, तो 1 2 3 4, 5 वाले से थोड़ा सा एक बॉक्स छोड़ दो, आप इसको ज्वाइन कर दो. अब 28 से 33 कितने दे रखा है, वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 260. डिवाइड करोगे 10 से तो 26. तो 10 20
और 6 चलना है तो 5 से एक बॉक्स ऊपर, ठीक है। ये आप इसको ज्वाइन कर दो। फिर 33 से 38 कितना दे रखा है 100, मतलब 10 बॉक्स, और देखो डायरेक्ट वैल्यू भी आ रही है, तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो। फिर 38 से 43 कितना दे रखा है वैल्यू आपको 80, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 बॉक्स। तो 8 बॉक्स कहाँ आएंगे, यहां से लेकर इस वाली लाइन से 2 बॉक्स नीचे, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दो। तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके और दिखा दूं, तो देखिए ये है जूम करके, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे, इसको कर लेना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।